अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद अज़ीज़ है। मैं महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से भड़गांव, पाचोरा जो गांव आता है उसमें भड़गांव तालुके का रहने वाला हूँ, प्रॉपर भड़गांव के रहने वाला हूँ। आज मैं एक छोटी सी शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे गांव भड़गांव को डेवलप करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत है, एक छोटी सी कोशिश है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसमें मेरा साथ दें। अपने मोहल्ले में, अपने एरिए में जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स है, गटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, रोड से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह हमें ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। अभी इलेक्शन हुआ नगर सेवक का, नगर अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, तो मैं भी उसमें इलेक्शन के लिए मतलब नॉमिनी फॉर्म भरने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं भर पाया। तो फिर मैंने सोचा कि अपने एरिया के लिए अगर मुझे निस्वार्थ बने से मतलब बिना किसी स्वार्थ के मुझे अगर काम करना है तो नगर सेवक होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम ऐसे भी बहुत सारे काम करवा के ला सकते हैं जो हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए ज़रूरी है मतलब। तो इसीलिए मैं अभी आज से ऐसी शुरुआत करने वाला हूँ कि मेरे एरिया में जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनके अर्जी वगैरह बनाकर, उनकी कंप्लेंट्स वगैरह बनाकर नगर पालिका, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और जहाँ जहाँ मतलब जो जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स की कैसे मतलब आपके एरिया में अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से डे 1 से। तो जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, अगर रोड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रॉपर अर्जा कंप्लेंट कैसे करते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग कैसे होती है, रोड के लिए, गटर के लिए, टॉयलेट्स वगैरह, बाथरूम्स वगैरह अपने एरिया में, ग्राम पंचायत में। अगर आप एक गांव से भी रिलेट करते हैं, एक छोटे से खेड़े से भी रिलेट करते हैं तो आपको प्रॉपर क्या करना है, कहाँ पे कैसे जाना है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। और वो प्रॉब्लम्स मैं आपको लाइव सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा कि मेरे एरिया में जहाँ जहाँ पे जो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है मैं उनको खुद सॉल्व करके बताऊँगा आपको कि मैंने कैसे प्रॉपर अर्जा लिखा, लेटर लिखा। लेटर सबमिशन करने के लिए भी हम डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जितने भी दिन में, भले ही वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 15 दिन में हो, कितने भी दिन में हो, मेरा हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। एक एक अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी कि मैंने जो अर्जा किया था, कंप्लेंट किया था, उसमें कितने दिन में कैसा कैसा प्रॉब्लम हो। देखिए, नगर सेवक ये तो अपना काम करेंगे ही, नगर सेवक, नगर अध्यक्ष वगैरह, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, इस देश का एक नागरिक होने के नाते अपने गाँव, अपनी जगह, अपने शहर का साफ़ सफाई का ध्यान रखना अपना काम है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए। अगर आप किसी छोटे से गांव से भी है तो मैं जो आपको प्रॉपर एक तरीका बताने वाला हूँ उससे आप अपने गांव के प्रॉब्लम्स, एरिया के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रोड टूटा हुआ है तो भाई हमें क्या ज़रूरत है, नगर सेवक करते बैठेगा नगर सेवक। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है कि हम लोग रह रहे यहाँ पर। अभी एरिया में हमारे बच्चे खेलते हैं बाहर, गडरे ख़राब है तो उसको, हमारा काम है उसको सॉल्व करने का, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आएगा। देखिए, नगर सेवक होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बराबर, लेकिन उन तक हमारी प्रॉब्लम्स पहले पहुंचनी तो चाहिए। पहले हम लोगों को उनको जाके बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होती है जब हम प्रॉब्लम्स को बताएंगे। अगर हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो बीमारी से हमें शिफा कैसे मिलेंगे, अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो हम ठीक होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हमें पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम बताना पड़ेगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर हमें बताएगा कि आपको दवाई लेनी है तो ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे एरिया में, हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम्स है तो सबसे पहले तो हम लोग जाते ही नहीं नगर पालिका तक बताने के लिए, और जाते भी है तो एक बस लेटर दे देंगे फिर भूल जाते हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, अपडेट लेने के लिए हम लोग नहीं जाते। मैं 2-3 बार नगर पालिका से मैंने काम भी करवाया है। अभी इलेक्शन से पहले की बात है, मैंने अपने एरिया के गटर्स रिपेयर करवाए थे, रोड रिपेयर्स करवाए थे, जो लाइट के बल्ब्स होते हैं वो थोड़े ख़राब वगैरह हो गए थे तो बल्ब्स वगैरह मैंने चेंज करवाए। तो नगर पालिका उन्होंने बहुत अच्छे से, मैं आज भी उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ये वीडियो अगर उनके नगर पालिका की या किसी भी मतलब अधिकारी के जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है नगर पालिका में हमारे भड़गांव की, अगर उस तक जाता है तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लेकर तो पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे लोग हैं, सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया था मेरा रोड्स बनाने में, रोड वगैरह रिपेयरिंग में, गटर वगैरह रिपेयरिंग में, सब ने बहुत ही बेहतरीन सहकार्य किया था। लोग वाकई में से बदनाम करते कि नगर पालिका काम नहीं करती, ये लोग काम नहीं करते। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको काम करवाना आना चाहिए तो सब प्रॉपर काम होता है। आप अगर काम करवाना आपको आता है सही तरीके से, कहाँ पे कौन सा आपको क्या करना है, कौन सा अर्जा कैसे देना है, कैसे काम करना है, अगर आपको प्रॉपरली आता है तो वो काम बराबर होता है। आपको पहले लेटर लिखना नहीं आता, लेटर राइटिंग नहीं आता कि भाई कहाँ पे कैसे रहता है। और अगर आपने अच्छा लेटर राइटिंग कर भी लिया तो आप लेटर देके भूल जाते हो। भाई अपडेट्स भी लेनी होती है कि क्या हुआ सर, हमने जो कंप्लेंट्स वगैरह दी थी। आज मेरी जो पहली प्रॉब्लम है, आज की पहली प्रॉब्लम, मेरे एरिया में एक इलेक्ट्रिक डिब्बी है, मुझे उसको हटवाना है।
क्योंकि वो स्कूल हमारे जो एक एरिया में एक स्कूल है बहुत बड़ी, वहाँ पे सैकड़ों छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे पहले से लेकर 12वीं क्लास तक। बाजू में कॉलेज भी है, मतलब अच्छी बड़ी स्कूल है। तो डीपी थोड़ी हमको अड़चन होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना 2-3 बार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तार टूट के ज़मीन पे गिरा है। उस डीपी को हटाने का अभी मेरा पहला चैलेंज है कि हम उस डीपी को हटा पाते हैं या फिर कुछ उसके लिए कर पाते हैं क्या डीपी के लिए। नहीं, वो भाई हटी तो उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको भी पता चलेगा कि काम होते हैं या नहीं होते। लोग बोलते काम नहीं होते, नगर पालिका ये सरकारी लोग काम नहीं करते। भाई करते हैं, आपको करवाना आना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब लोग काम करते हैं, आपको करवाते आना चाहिए कि कैसे काम होता है, नहीं होता है। अभी मेरा डे 1 है, मैं चालू करने वाला हूँ। आज मैंने पहले लेटर राइटिंग किया है, मैं आपको लेटर राइटिंग भी फ़ोटो वगैरह अपलोड करने वाला हूँ। ओके केटर, मैंने इलेक्ट्रिक डीपी को हटाने के लिए लेटर राइटिंग किया है। तो ये सीरीज़ मेरी स्टार्ट हो रहा है। मुझे आपसे बस एक ही चीज़ कहनी है कि अगर आप भड़गांव के रहने वाले, हमारे गांव के रहने वाले हो, तो आपके एरिया में अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स वगैरह है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हमारे एरिया में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कि मैं इस वार्ड से रिलेट करता हूँ। पे आपको किसी भी एरिया में अगर कुछ भी रोड, गटर, इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए कि मैं इस एरिया से रिलेट करता हूँ और मेरे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मिलूँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। देखिए, मैं ना कोई नगर सेवक हूँ, ना कोई नगर अध्यक्ष हूँ, ना किसी बड़ी पदवी पर हूँ। मैं बस एक छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ, एक बहुत ही छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ अपने गाँव को डेवलप करने के लिए। और अपनी जो युवा पीढ़ी है, जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई है, जितने भी दोस्त हैं, वो भी एक छोटी छोटी कोशिशें करें कि हमारे एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, हमारे एरिया को कैसे बड़ा किया जाए, हमारे आगे काम कैसे हो, साफ़ सफाई कैसे हो। जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं भाई। नगर सेवक, नगर अध्यक्ष और इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है और हम लोग भी कर सकते हैं।